बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम के साथ मैं फैसल यासीन एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह आलू मटर का पुलाव बनाएंगे। ये कैसे बनता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और मटर का पुलाव बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आलू ले लिए, फिर मटर ले लिए हैं, सब्ज़ मसाला और प्याज और गरम मसाला। सबसे पहले मटर के दाने निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर के दाने निकालने का तरीका एक और भी है। ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जो कर्व है, इस तरह आपने तोड़ना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आसानी से मटर निकल जाता है। और अगर वैसे नहीं तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। ये आसान तरीका है। अब हम आलू छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सब्ज़ रंग का आलू आए तो आप प्लीज़ उसे काट कर लहदा कर दें या छील कर लहदा कर दें, क्योंकि ये सब्ज़ आलू के अंदर कैंसर के जरासीम होते हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। आलू भी माशाल्लाह हमने छील लिए हैं। अब हम आलू काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 प्याज हमने 3 अदद लिए हैं, बड़े बड़े। प्याज हमने इसलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि ये हमारे पुलाव का एक सीक्रेट है जो हम इस वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कोशिश करें हर चीज़ ताज़ा लेकर आया करें। ताज़ा चीज़ का अपना ही मज़ा होता है। प्याज माशाल्लाह ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर हर हांडी नामुकम्मल होती है। आप प्याज काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी हमने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब्ज़ मसाला काट लेंगे जो हमने छील कर धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुलाव में ज़्यादातर साबुत ही डाली जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसे काट कर या कुंडी में कोट कर भी पका सकते हैं। आप चाहें तो अदरक को कुंडी में कोट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जायके के लिए हमने लिए हैं। टमाटर का छिलका सख्त होता है, इसलिए मैंने टमाटर का छिलका नीचे रखा है और इस तरह काट रहा हूँ। इससे आसानी से टमाटर कट जाता है। अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आग हमारी जल गई है, हांडी को चढ़ा लिया चूल्हे पे। अब हम ऑयल डालेंगे। ये ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को डार्क ब्राउन करना है, काला नहीं करना। अगर काला हो गया तो हमारे चावलों का रंग वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ब्राउन ही करना है प्याज़ों को। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको थोड़ा सा छमका लगा लेंगे पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब काली मिर्च डालेंगे, ये जायके के मुताबिक डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ज़रूरत के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं चेक करके। सब्ज़ मसाला डालेंगे।
मसाला हमारा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हम पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मटर जो है वो जल्दी पक जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू तकरीबन नरम हो गए हैं, अब हम मटर शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अगर चावल नए हों तो उससे कम पानी लगता है, अगर चावल पुराने हो तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितने चावल थे उससे दोगुना हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पानी डाल दें तो इस तरह आप चेक करके अपने नमक और मिर्च की कमी बेशी को दूर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को जोश आ गया है, अब हम चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को उबाला आ गया था, अब हमने चावल डाल दिए हैं। अब हमने आग को हल्का नहीं होने देना, क्योंकि अगर आग हमारी हल्की हुई तो हमारे जो चावल है वो गल जाएंगे। इसलिए हमने आग को वो तेज़ रखना है। ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चावलों को हिलाना है, जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। अगर आपने चावल ना हिलाए या ऐसे ही चावलों को छोड़ दिया तो पानी तो खुश्क हो जाएगा, लेकिन इस तरह ऊपर वाले चावल कच्चे रह जाएंगे और नीचे वाले चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा खुशक हो गया है माशाल्लाह। अब हम इन चावलों को दम कर देंगे। अब आपने आग को हल्का कर देना है। अब हम ऊपर थोड़ा सा वज़न कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे, फिर हम चावलों को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना प्यारा पुलाव हमारा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा इस वीडियो का सीक्रेट था वो आज हम आपको बताएंगे। सीक्रेट ये है हमारा कि जो हमने प्याज ब्राउन हुए निकाले थे वो हम इस तरह से इस पुलाव के ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस तरह हमारे पुलाव का जायका कितना बढ़ जाएगा। ये प्याज क्रिस्पी होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है। आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से अगर हमारा पुलाव तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखेंगे। तो अब हम इसे अपने बुजुर्गों को खिलाते हैं और वही आपको बताएंगे कि हमारा आज का पुलाव कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खुदा पड़ा बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी मामू जी। हाँ ओके फैसल, बहुत अच्छा बना है। ये पुलाव बहुत ही अच्छा है। ओके, बेहतरीन, फेवरेट। अल्लाह ताला तेनू कामयाब करे। अल्लाह ताला तेनू इस तरह बुजुर्गों की खिदमत करने की तौफीक देवे और जिंदगी देवे। वाह जी वाह। ओके।
तो बहुत सारी दुआओं के साथ फैसल यासीन को दीजिए इजाज़त। या अल्लाह अर्श मुअल्ला के मालिक, ए कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराही से बचा और आज के इस रोशन दिन को हमारे लिए बाइस रहमत बना और ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमा और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करम और फजल अता फरमा। और मेरे दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान और वालिद मोहतरम को जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमा और मेरी अम्मी जान को सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।